मैं इस परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देखने जा रहे हैं, उनके लिए जो भी मैसेज या गाइडेंस है जॉब, करियर, बिजनेस से रिलेटेड, क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स आज उनके लिए। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एक है 6 ऑफ पेंटिकल्स और साथ में है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। जैसा आपने मैनिफेस्ट किया था, जो भी आपने अपॉर्चुनिटी आपने देखी थी, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि किसी जॉब, बिजनेस, करियर से रिलेटेड हो सकता है या हो सकता है इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस से रिलेटेड। तो जो भी आपने फाइनेंस के रिगार्डिंग जो भी मैनिफेस्ट किया था, जैसा अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ रहे थे और उसके लिए उसके ऊपर आपने बहुत एक फेयर डील आपने रखी, जहाँ पर ये 6 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि आपने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ इस चीज़ को, जो गिविंग एंड रिसीविंग का आपने जो एक अपना माइंडसेट रखा, कि बहुत नापातुला आपने चीज़ों को समझा। स्टिल किसी थर्ड एनर्जी, बाहरी किसी एनर्जी की वजह से आपके इस काम में, आपके इस जॉब, बिजनेस, करियर या फाइनेंस से रिलेटेड कहीं कुछ लोगों का इन्वेस्टमेंट का मुझे नज़र आ रहा है कि उनका मनी जिस तरह से उन्होंने ब्लॉक हुआ है उनका, तो हालांकि उनको पूरा विश्वास है कि वो पैसा वापस आ सकता है, क्योंकि वो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एक क्लियर हार्ट पर्सन है। सो एक फेयर डील उनकी तरफ से तो है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक कह सकते हैं कि चूक हुई है उनको ये समझने के लिए कि उनको इस डील में कहीं ना कहीं कोई धोखा ज़रूर दिखाई दे रहा है। आने वाले विदिन 3 वीक्स आप इस चीज़ को अच्छे से समझिए कि हो सकता है जो पिछले काफ़ी समय से आपने इसके ऊपर काम किया, बट येस मुझे यहाँ पर आपकी हार्ट ब्रेक की सिचुएशन दिखाई दे रही है। किसी तरह का आपको चीट, धोखा, या आपको किसी कारण से आपको एक हर्ट फील होगा किसी चीज़ को लेकर, जो आप आउटपुट चाहते हो। क्योंकि जॉब, बिजनेस, करियर की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हूँ, तो हो सकता है कि आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिले जिससे आपका मन दुखी हो सकता है। अब ये सिचुएशन तो है आपके फाइनेंस के लिए, इसमें हमें और क्या मैसेज आ सकते हैं, क्या गाइडेंस आ सकती हैं, क्या हमें करना चाहिए इस जो आने वाले समय में आपका साथ जो सिचुएशन होने जा रही है उसको हम कैसे स्टॉप करें। तो क्योंकि कई बार हम चीज़ें जो सोचते हैं, अक्सर जो हम अपने तरीके से चीज़ें करते हैं, सोच समझ के ही हम बहुत सारे डिसीज़न लेते हैं ना, लेकिन बट क्या एनर्जीज़ हैं, क्या किन लोगों के साथ आप डील कर रहे हैं, आप किसी के अंदर तो झांक के नहीं देख सकते ना। आपका मन प्योर है, लेकिन आप ये नहीं देख सकते कि सामने वाले के मन में क्या है। तो यहाँ एनर्जीज, इसलिए आपको इस हर्टफुल सिचुएशन से बचने के लिए, क्योंकि ये अभी सिचुएशन हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में हो चुकी हो या होने वाली हो, तो दोनों सिचुएशन में आपको ना अब शांत रहना होगा। यस, पैसे का लॉस है, अगर आपका बहुत बड़ा लॉस है जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, तो वो चीज़ का तो भरपाई आपको यहाँ से तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कैसे आगे कर सकते हैं, क्या होप है आपके लिए, आगे आपको बहुत सोच समझ के चलना होगा। क्योंकि आपकी जो भी आपने पैसा लगाया इस वक्त, तो वो चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि अब आपको सोचना है। ये गाइडेंस है आपको, यूं ही आप दोबारा से पुरानी जो आपकी प्लानिंग, जिस तरह से आप सोच रहे हो, नहीं चलो ठीक है हो गया नुकसान, दोबारा भी ऐसे ही चलना, नहीं, आपको इस बार सोचना है, थोड़ा सा ब्रेक लेना है, ठीक है।
तो उस लॉस को कवर कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं आप उस लॉस को कवर? यस, एक नई शुरुआत। आपका जो भी रीज़न है इस लॉस का, वो एनर्जी मुझे यहाँ पर हीलिंग मांग रही है इस चीज़ के लिए। आप अपने आप को हील करिए, अपने सोलार प्लेक्सस को हील कीजिए, ठीक है। और फिलहाल क्योंकि पैसे के बारे में अगर आप सोचोगे तो सारा टाइम यहाँ दिमाग पे चढ़ जाएगा। अब जो नुकसान हो रहा है या होने वाला है वो तो होगा ही, ठीक है। उसको अब जितना समेट सको इस वक्त, जो हो गया सो हो गया, अब इतना समेट सको तो वापस से आप उस चीज़ को एनर्जी मत दो कि ये मेरा लॉस हो गया, ये मेरा नुकसान हो गया, क्योंकि आप जहाँ एनर्जी देते हो आपका फोकस वहीं जाता है। तो फिलहाल आपको स्टॉप लगाना है, स्टॉप लगाना है। जो हो गया सो हो गया। पैसा तो नफ़ा नुकसान तो लाइफ में चलता ही है। अब क्या करना है? अब आपको अपना पूरी एनर्जी थोड़ा सा आपको इमोशनल की तरफ लेके जानी है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि हार्ट चक्रा जो हमारे 7 चक्रास में से सेंटर ऑफ द जो पॉइंट है हमारा हार्ट चक्रा का, अगर हम इसको बैलेंस करते हैं ना, क्योंकि जब दिल दुखेगा, नुकसान होगा, तो वो पेन, वो एनर्जी आपकी बाकी चीज़ों में भी असर आएगी। तो आप वो ना करें। आप का जो फाइनेंशियल जो लॉस है उसको आप अपनी फैमिली में या अपने लव्ड वन के साथ वो चीज़ों का एनर्जी मत लेके जाइए। उसको इस तरह से साइड पे रखिए कि ये मेरी सिचुएशन है फाइनेंशियल, ये मेरा है एक फैमिली का कह सकते हैं, आप फ्रेंड्स का कह सकते हैं, जिसके साथ आप एक अच्छा एक अपने मोमेंट्स को शेयर करें, ठीक है। बेसिकली आपको ध्यान हटाना है उस चीज़ से, और ध्यान हटाने के लिए आपको कुछ चीज़ों को तो छोड़ना भी पड़ेगा और कुछ चीज़ों को फॉलो भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छा आप एक टाइम स्पेंड कीजिए अपने लव्ड वन के साथ, इससे आपको हीलिंग जल्दी मिलेगी। फिर आप एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे, ओके। फिर भी अगर आप हीलिंग चाहते हैं, जो हम अक्सर मैं बोलती हूँ कि मैं एक हीलर भी हूँ, आपके बिहाफ पे आपकी प्रॉब्लम्स के ऊपर हम आपके लिए कुछ एक रिचुअल फॉलो करते हैं। कुछ रिचुअल्स हम आपको बताते हैं आप करें, कुछ हम करेंगे, तो आप इस सिचुएशन से बहुत जल्दी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के ओवरकम हो जाते हैं। तो ये हीलिंग प्रोसेस को समझने के लिए आपको मुझसे कांटेक्ट करना होगा। अगर आप खुद से सिचुएशन नहीं संभाल पा रहे हैं जो मैं इस वीडियो में बोल रही हूँ, तो आप मुझसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मीनाक्षी टैरो के नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8368241955 पर। सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा, अपनी प्रॉब्लम बताइएगा। यस, हम जो भी एनर्जी हीलिंग आपके साथ करेंगे उसके लिए एनर्जी एक्सचेंज है। तो अगर आपको टैरो रीडिंग अपनी पर्सनल लेनी है, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग, एक आइडिया है कि हम किस तरह से रीडिंग करते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पहले आप मुझसे बात कीजिएगा, मैं आपको अपना एनर्जी एक्सचेंज बता दूँगी। उसके बाद हम टैरो रीडिंग करेंगे। और यस, हीलिंग का अलग एनर्जी एक्सचेंज रहता है, क्योंकि एक ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। कोई भी एनर्जी अगर आपकी लाइफ में एंटर हुई है, सो अगर नुकसान हुआ है, किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो रातों रात तो नहीं हुआ। उसी तरह से हम इसे ठीक होने में भी हमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। 3 to 6 मंथ्स का मैं हमेशा से कहती हूँ कि आपको पेशेंस रखना होगा किसी भी हीलिंग के लिए, और लगातार मुझसे बात करना होगा। एनर्जी एक्सचेंज क्या रहेगा मैं आपको बता दूँगी। छोटा सा एनर्जी एक्सचेंज होता है, क्योंकि हम आपके बिहाफ पर एनर्जी से आपकी हीलिंग के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। सो और डिटेल के लिए, आप समझने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। और अगर आप इस वीडियो से कुछ रेजोनेट कर पाए हैं और नहीं भी कर पाए हैं तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विद दिस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड।